अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक मीन विद इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के कुछ फॉर्मूलाज डायरेक्ट मेथड से डिफरेंट है, लेकिन ये उतना ही सिंपल है जितना कि डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले अगर हम इसके अनग्रुप डाटा की बात करें तो अरिथमेटिक मीन अनग्रुप डाटा के साथ जो उसका फॉर्मूला है वो है एक्स बार, यानी कि मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन। यानी कि इसमें हमें तीन वैल्यूज चाहिए। एक का हमें पता है जो n है, नंबर ऑफ वैल्यूज, ये उसी तरह से जिस तरह मीन में है। a क्या है और d क्या है। a के बारे में जैसे मैं नीचे लिखा हुआ है कि a इज अज्यूम्ड मीन, यानी कि एक अज्यूम्ड वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम लोग x में से चूज कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी की होगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास x में कुछ वैल्यूज हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो अज्यूम्ड वैल्यू मैं पिकअप कर रहा हूँ वो है 50 मेरा एक अज्यूम्ड मीन मैंने ले लिया। उसके बाद अब d की कैलकुलेशन करनी है। तो d का फॉर्मूला है x माइनस ए। तो यहां पर मैं सिंपली इसको कहूंगा कि d की कैलकुलेशन के लिए x वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 74। इसमें से मैं माइनस करूंगा, मैंने a क्या लिया था 50, और इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में 80 माइनस 50 30, 47 माइनस 50 माइनस 3, और इसी को मैं सब में पेस्ट कर दूंगा। और यहां पर मेरे पास d की वैल्यूज आ गई हैं। अब अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो d का मुझे सम चाहिए, यानी कि d ऐड करूंगा अब मैं। तो यहां पर मैंने d को सम अप किया और उसने मुझे एक सिंपल वैल्यू 99 दे दी। अब मेरे पास वैल्यूज सारी आ गई हैं, अब जस्ट फॉर्मूला में पुटअप करनी है। तो मैं यहां पर लेकर आया और अब मैंने a क्या अज्यूम किया हुआ था, a था 50 प्लस समीशन d मेरा 99 है, डिवाइड करूंगा n नंबर ऑफ वैल्यूज। तो नंबर ऑफ वैल्यूज मेरी 10 है और मैंने एंटर प्रेस किया, उसने मुझे मीन दे दिया 59.9। अच्छा, अब अगर हम ग्रुप डाटा की बात करें तो ग्रुप डाटा में हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हमें एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। जैसा कि हमने अनग्रुप डाटा के फॉर्मूला में देखा कि हमें डी फाइंड आउट करने के लिए एक्स की जरूरत होती है। वहां पर हमें एक्स गिवन था, यहां पर हमें एक्स गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को खुद कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स की कैलकुलेशन के लिए हम लोग एक्स की कैलकुलेशन भी वैसी है जैसे मैंने आपको सिंपल डायरेक्ट मेथड में बताया था कि x इज इक्वल्स टू लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ देम, यानी कि डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर हमारी लोअर बाउंड्री जो है वो 10 है, अपर बाउंड्री 20 है, मैं इधर ब्रैकेट लगा दूंगा, और ये डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह सब वैल्यूज का मैं x कैलकुलेट करूंगा जी। तो यहां पर मैंने x कैलकुलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा d की कैलकुलेशन। अब d की कैलकुलेशन के लिए मुझे फॉर्मूला यही वाला आएगा, वहां पर d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो सिंपल a के लिए मैं फिर वही काम करूंगा, x में से कोई भी एक वैल्यू को मैं अज्यूम करूंगा। तो यहां पर मैंने 45 को ले लेता हूं, यहां पर मैं 45 को अपना a अज्यूम कर लेता हूं। तो यहां पर फिर वही 15 माइनस 45, और सेम हर सेल में उसी तरह से। ओके, लास्ट जो मेरा है वो है f इंटू डी, क्योंकि मुझे समीशन एफ डी की चाहिए। तो अब मैं f को d से मल्टीप्लाई करूंगा। तो सिंपल मैं इन दोनों सेल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगा, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 30, और इसी तरह इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। ये मेरा एफ डी है। ओके, अब अगर मैं फॉर्मूला को देखूं तो फॉर्मूला में समीशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। तो यहां पर मुझे एक इस कॉलम का सम चाहिए
और दूसरा इस कॉलम का सम चाहिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए और एफ डी का सम चाहिए। अब अगर हम वैल्यूज फॉर्मूला में पुट करें तो यहां पर हमने ए क्या अज्यूम किया था, यहां पर हमारा ए था 45 प्लस करेंगे समीशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ और ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर हमारा जो मीन आया है वो है 44.361। तो इसी के साथ हमारा मीन विद इनडायरेक्ट मेथड कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।